उम्र यदि आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच की है तो आपको इस योजना का सीधे तरीके से मिलने वाला है। और दोस्तों स्वागत है सभी के एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास है यदि आप भी जॉब को लेकर परेशान हैं, आप भी चाहते हैं कि सरकार की कोई ऐसी योजना आ जाए जिसके थ्रू हमको सरकारी जॉब मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपको मिलने वाली है सरकारी जॉब। सरकारी जॉब मिलने की जो कंडीशन होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी होती है। कई सारे लोग जो है तो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी जॉब चाहते तो हैं लेकिन उसके लिए वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी उम्र निकल चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरकार की एक ऐसी योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत हर एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकार के द्वारा इस योजना के थ्रू सरकारी नौकरी दी जाने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और बताते हैं कि वो योजना कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि दोस्तों ये योजना कौन सी है। देखिए ये योजना है एक परिवार एक नौकरी योजना। एक परिवार एक नौकरी योजना जो है तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन देश में एक एक करके सभी राज्यों में चालू किया जा रहा है। तो दोस्तों इस योजना के तहत कैसे आपको लाभ मिलने वाला है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। तो देखिए इस योजना के तहत देश के हर एक परिवार के एक व्यक्ति को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा और हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है। ये नौकरियां कई सारे विभाग में हो सकती हैं, जैसे कि ये योजना के तहत यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको हो सकता है कि ये जॉब आंगनवाड़ी में दी जाए, वन विभाग में दी जाए, बिजली विभाग में दी जाए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाए या फिर पानी की टंकी में दी जाए। और भी ऐसे कई सारे जो विभाग हैं जो कि सरकारी हैं, सरकार के अनुरूप चलते हैं, उन विभागों में भी इस तरह की जॉब आपको दी जा सकती है, बशर्ते आपको इनका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और आपको ये जॉब मिलेगी कैसे, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। तो देखिए ये एक परिवार एक नौकरी योजना जो है तो भारत सरकार की एक बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना के तहत देश के हर एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाएगा और सरकारी जो है तो उसको नौकरी दी जाएगी। इस योजना का जो क्रियान्वयन है देश के हर एक राज्य में धीरे धीरे करके चालू किया जा रहा है। अभी कुछ राज्यों में ये योजना चालू कर दी गई है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इस योजना का क्रियान्वयन बहुत ही जल्द शुरू किया जाने वाला है। देखिए इस योजना का जो क्राइटेरिया है, जैसे कि उम्र क्या है, योग्यता क्या होगी, सैलरी क्या मिलेगी, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें भी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि कोई भी स्टेप आप मिस करते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो देखिए इस योजना की यदि हम बात करें तो इस योजना के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्म जो है तो निःशुल्क रखा गया है। आप इस फॉर्म को निःशुल्क भर सकते हैं और आप इसको सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्म है आप कैसे भरेंगे उसके बारे में उससे पहले आप जान लीजिए कि इसके लिए पात्रता संबंधी चीज़ें क्या रखी गई। हम बात करें तो यदि आप ग्रामीण परिवेश के हैं, शहरी परिवेश के हैं तो आपको उसके आधार पर यहाँ नौकरियाँ दी जाएंगी। जैसे ग्रामीण परिवेश के हैं तो आपको ग्राम पंचायत के थ्रू कई सारी जॉब्स जो निकलती हैं सरकार के द्वारा, उनमें आपको यहाँ नौकरी दी जाएगी। यदि आप शहरी प्रवेश के हैं तो शहरी परिवेश में आपको सरकार के द्वारा जो शहरी जैसे नगर निगम हो गया, बिजली विभाग हो गया, नल विभाग हो गया, इस तरह के जो कई सारे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू आपको ये जॉब्स दी जाएंगी। अब देखिए इस योजना के तहत यदि हम बात करें उम्र की तो देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की योजना के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए इस योजना में उम्र की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ उम्र यदि आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच की है तो आपको इस योजना का लाभ सीधे तरीके से मिलने वाला है। हाँ, इसमें एक क्राइटेरिया ये रखा जरूर गया है कि देखिए जैसे कैटेगरियां होती हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी है तो इसमें आपको छूट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन यहाँ जो बेसिक एज रखी गई है तो 18 से लेके 45 वर्ष के बीच में यदि आपकी आयु है तो आपको यहाँ जॉब दी जाएगी। अब इसके बाद देखिए यदि हम बात करें योग्यता की तो यहाँ योग्यता क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ योग्यता जो है तो आपकी 5वीं है, आपने 5वीं पास किया है, 8वीं पास किया है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है। आपने यदि इनमें से कोई भी कोर्स कंप्लीट किया हुआ है 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन,
तो भी आप यहाँ जॉब आपको मिल पाएगी। यहाँ देखिए आप सोच रहे होंगे कि 5वीं वाले को कैसी जॉब मिलेगी, तो देखिए यहाँ आपकी पढ़ाई की स्तर के हिसाब से यहाँ आपको नौकरी दी जाएगी। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति रहेगा, जिसके पास ज़्यादा बड़ी डिग्री रहेगी, तो उसको उतनी बड़ी जॉब दी जाएगी, उसके हिसाब से उसको सैलरी भी दी जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ देखिए सैलरी का जो न्यूनतम स्तर है 15,000 रुपये रखा गया है और अधिकतम यहाँ जो आपकी सैलरी रहेगी वो 45,000 रुपये रखी जाएगी। तो देखिए ये 15,000 रुपये सैलरी उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनकी पढ़ाई लिखाई सबसे कम है, जैसे कि 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है। इस तरह के यदि कोई व्यक्ति हैं तो उनको सबसे कम यहाँ सैलरी 15,000 रुपये दी जाएगी। यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 प्लस हो सकती है। अब इसके बाद देखिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा। तो देखिए इस जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। यदि आप एक मेल है, आप पुरुष हैं या फिर आप एक महिला है, दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो क्राइटेरिया है, तो देखिए इस जॉब के लिए सिर्फ इंडिया के निवासी, भारत के निवासी ही नागरिक ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं, आपने भारत देश में जन्म लिया है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस जॉब के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं। इस जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स की कुछ इस तरह की पोजीशन आपकी रहेगी। तो ये समस्त डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे कि जैसा कि आपका आधार कार्ड, आपके पास यदि आधार कार्ड है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आपसे आपकी करंट की रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपसे ली जाएगी। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने पढ़ाई करी हुई है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ राशन कार्ड देना होगा। आपका राशन कार्ड यदि है आपके पास तो वो भी आपको यहाँ देना होगा। साथ ही आपको यहाँ आपका अपना निवास प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद आपको अपनी जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ देना होगा। इसके बाद आपको अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसे आय प्रमाण पत्र कहा जाता है, वो भी आपको यहाँ सबमिट करना होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, इस योजना के तहत जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी आपको यहाँ देनी होंगी। ठीक है। अब देखिए इस योजना की कुछ नियम व शर्तें हैं जो कि आपको मानना बेहद जरूरी है। यदि आप इन नियम व शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको इस योजना के तहत आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो यदि हम बात करें यहाँ इस योजना की नियम व शर्तों के, तो देखिए पहली शर्त ये रखी गई है कि एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यदि आपके घर में कई सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को ही सरकार इस योजना का लाभ दे पाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ परिवार का कोई भी सदस्य यदि नौकरी में है पहले से सरकारी विभाग में, तो इस योजना का लाभ उस परिवार को नहीं दिया जाएगा। मतलब इसका सीधा सा ये है कि घर परिवार में आपके कोई भी व्यक्ति, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति यदि वो सरकारी जॉब में नहीं है तो आपको यहाँ जॉब दी जाएगी। इसके बाद देखिए अगला जो क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसमें देखिए वार्षिक आय जो है तो आपकी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यदि आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम है तो आप इस योजना का लाभ सीधे तौर पे ले पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात जो है, तो आप जब इस योजना के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस योजना का आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो देखिए इस योजना का फॉर्म आपको देखिए कैसे भरना है। तो इस योजना का फॉर्म आपको दोनों तरीके से आप भर हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन तौर पे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना जो सरकार की ये योजना है, एक परिवार एक नौकरी योजना, तो इस योजना में कैसे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इस समय जो है तो भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। देश में से ज़्यादा नौकरियों को ला रहे हैं सभी लोगों के लिए। तो देखिए इस योजना के तहत कैसे आपको नौकरियां दी जाएंगी। तो देखिए कई सारी जैसे विभाग में भर्तियां निकाली जा रही हैं, जैसे आंगनवाड़ी विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, PHE में
जो वैकेंसियां हैं, तो इस तरह से जो वैकेंसियां निकाली जा रही हैं इनमें एजुकेशन के तौर पे आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ जॉब दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हो आपको भी इस योजना का लाभ दिया जाए, तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म अप्लाई करिए। इसका फॉर्म जो है तो बहुत ही जल्द आप भर पाएंगे। देखिए आपके राज्य में इस योजना का शुभारंभ किया गया है नहीं किया गया है, इसके लिए आपको ऑनलाइन चेक करना होगा। जैसे ही इसका फॉर्म आता है आप फॉर्म भरिए और यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।